Hello everyone, welcome to Easy UPSC. I'm Amitesh, and this is going to be the third lecture in our series of political theory of Plato. Now, as you know, in earlier videos we discussed about the introduction of Plato and the theory of justice of Plato. Now, in this video, we will discuss about theory of education and how theory of education is correlated with theory of justice, and with the analysis and with the deep inspection of theory of education, we will see how theory of idea, or you can say theory of form, is going to emerge from this theory of education. And this theory of idea and theory of form was a very important theory, or you can say very important political analysis of Plato. So we will discuss about theory of idea in later videos. Now in this video we will discuss about theory of education. So let's begin. So Plato wants to make Athens an ideal state, and according to him philosophers can make Athens an ideal state. Now जैसा कि आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में हमने बात की थी थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में, सो जिसमें हमने देखा था कि एथेंस को आइडियल स्टेट कैसे बनाया जा सकता है. नाउ यहाँ क्वेश्चन उठता है कि एथेंस को आइडियल स्टेट बनाना ही क्यों है. तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया है, बट फिर से मुझे रिकैप कर लेने दीजिए. सो प्लेटो जो थे वो एथेंस से बिलोंग करते थे, और उस टाइम पे उनके बर्थ के टाइम पे एथेंस में वॉर चल रहे थे, और पेलोपोनेशियन वॉर में स्पार्टा ने एथेंस को हराया था. सो इससे प्लेटो को काफ़ी दुख पहुंचा था, और उन्होंने इसे डिसाइड किया कि हम एनालाइज करेंगे इस चीज़ को, और वी विल ट्राई टू फिगर आउट what is the main reason behind the defeat of Sparta, a defeat of Athens, sorry. So ultimately he find that वहाँ पे in Athenian society different classes like middle class, or you can say poor class, or aristocratic class, or you can say ruler class was fighting with each other. और क्यों लड़ रहे थे वो? Because to acquire power. जो सोफिस्ट थे, जो अरिस्टोक्रेट्स थे, जो उस समय के रूलर्स थे, वो जो स्टेट मशीनरी थी, जो स्टेट रिसोर्सेज थे, उसको अपने इंटरेस्ट के लिए यूज़ कर रहे थे, जिसके कारण पुअर जो थे, गरीबों को का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था. दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देम, सो दैट्स वाई दे आर फाइटिंग विथ ईच अदर. एंड बेसिकली नो वन, आई मीन कोई भी क्लास होल एथेनियन सोसाइटी के बेटरमेंट के बारे में न सोचकर अपने बारे में सोच रही थी. और यही रीज़न उन्होंने पाया, प्लेटो ने पाया, जिसके कारण एथेंस स्पार्टा से हारा पेलोपोनेशियन वॉर में. नाउ तब उन्होंने सोचा कि एथेंस को एक आइडियल स्टेट बनाएंगे. सो उन्होंने अपने थ्योरी ऑफ जस्टिस में कहा कि एथेंस विल बिकम एन आइडियल स्टेट ओनली इफ इट इज रूल्ड बाय फिलोसोफर किंग, एंड द रियल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस विल बी इम्प्लीमेंटेड. दैट मीन्स इन थ्योरी ऑफ जस्टिस, जस्टिस का मीनिंग था द डिवीजन ऑफ लेबर. दैट मीन्स काम का डिवीजन हो, calm in the sense ki virtues. Now let me correlate both terms, and I'll be very brief in this because मैंने इसे लास्ट वीडियो में काफ़ी थॉरली डिस्कस किया है. तो उनका मानना था कि सोसाइटी में 3 क्लासेस होती हैं. अगर सोसाइटी 3 क्लासेस में डिवाइड होती है, एक गार्डियन क्लास, एक ऑक्सिलरीज, और एक क्राफ्टमैन, और दे आर डूइंग देयर ओन फंक्शन विदाउट इंटरफेयरिंग इन अदर्स वर्क, देन इट विल बी कॉल्ड एज द प्रॉपर जस्टिस इन द सोसाइटी. सो उनका मानना था कि एक फिलोसोफर ही एथेंस को आइडियल स्टेट बना सकता है. दैट मीन्स एथेंस तभी एक आइडियल स्टेट बन सकता है जब वो दिस प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस पे डिवाइड हो. दैट मीन्स ये प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एथेनियन सोसाइटी में इम्प्लीमेंट हो. नाउ एथेंस कैन बिकम एन आइडियल स्टेट ओनली इफ इट इज बेस्ड ऑन रियल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, जिसके बारे में भी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया. दैट इज ओनली फिलोसोफर एडहियर द रियल नॉलेज ऑफ जस्टिस. इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक फिलोसोफर ही इस जस्टिस को सोसाइटी में इम्प्लीमेंट कर सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि एक फिलोसोफर को ही रियल मीनिंग ऑफ जस्टिस पता होगी, तभी उसको वो सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करेगा. सो उन्होंने थ्योरी ऑफ एजुकेशन ये दिया कि जो फिलोसोफर है उसको वो नॉलेज कहाँ से मिलेगी, वो रियल नॉलेज ऑफ जस्टिस कहाँ से मिलेगी. और एक छोटा बच्चा जो जन्म लेगा एथेनियन सोसाइटी में, वो फिलोसोफर किंग कैसे बनेगा. तो उसे एक प्रॉपर एजुकेशन पॉलिसी मिलनी चाहिए जिसको अडॉप्ट करके, जिसके थ्रू वो फिल्टर होके एक फिलोसोफर किंग बने. बिकॉज सभी लोग तो फिलोसोफर किंग बन नहीं सकते, क्योंकि उसमें ऑक्सिलरीज भी बनेंगे, क्राफ्टमैन्स भी बनेंगे, बट
जो एजुकेशन पॉलिसी होगी वो सबके लिए बराबर होगी, हर एक मनुष्य को, वेदर इट्स अ बॉय, इट्स अ गर्ल, वेदर इट बिलोंग्स टू इट्स अ सन ऑफ रूलर क्लास और यू कैन से द गार्डियन क्लास और अ क्राफ्टमैन, सबको एक ही एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू फिल्टर होना होगा। और अल्टीमेटली ओवर द पीरियड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मैथमेटिक्स एंड डायलेक्टिक्स वो फिल्टर होगा और जिसके थ्रू एक फिलोसोफर किंग मिलेगा, और यू कैन से सेट ऑफ फिलोसोफर्स मिलेंगे जिनमें से किसी एक को किंग बनाया जाएगा। तो ये था उनका थ्योरी ऑफ एजुकेशन। पर्पस क्यों उन्होंने थ्योरी ऑफ एजुकेशन दिया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मोर पर्पसेस। लाइक प्लेटो क्लेम्स दैट थ्रू एजुकेशन अ फिलोसॉफिकल रूलर will come to recognize that desire for power and pleasure is not the basis of political or individual happiness. That means जो फिलोसोफर किंग होगा और यू कैन से जो एक नॉर्मल बंदा होगा, नॉर्मल पर्सन होगा जो एजुकेशन पॉलिसी को के थ्रू पढ़ रहा है, वो अल्टीमेटली उस एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू ये जानेगा कि जो अल्टीमेट डिजायर है, जो जो उनका डिजायर मतलब पावर को एडहियर करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे लोग आपस में लड़ रहे थे पावर को पाने के लिए, तो उसको ये पता चलेगा कि पावर और प्लेजर पाना इट्स नॉट द अल्टीमेट एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, और यू कैन से दैट्स नॉट द डिजायर ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, और इसके वजह से उन्हें हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। सो उन्हें हैप्पीनेस कैसे मिलेगी? हैप्पीनेस उन्हें तब मिलेगी जब वो रूल करेंगे सोसाइटी पे विद द प्रॉपर प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। नाउ ही आर्ग्यूज दैट थ्रू एजुकेशन अ फ्यूचर रूलर कुड कम टू नो जस्टिस philosophically, that is rational ordering of society। इसका मतलब यही हुआ जो हमने बात की कि डिवीजन ऑफ लेबर, दैट मीन्स रेशनल ऑर्डरिंग ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की ऑर्डरिंग बेस्ड ऑन रीजन, रीजन मीन्स नॉलेज, नॉलेज के बेसिस पे जो होगा तो यही प्रॉपर होगा। जो गार्डियंस होंगे जिनके पास वर्च्यू ऑफ विजडम होगा, वर्च्यू ऑफ नॉलेज होगा, ऑक्सिलरीज होंगे जिनके पास वर्च्यू ऑफ करेज होगा, तो ये रैशनल ऑर्डरिंग है सोसाइटी की। एंड हेंस he will be able to look beyond empirical world, different concept of justice, and grasp the transcendental concept, real meaning of justice। now यहाँ पे दो टर्म आए, empirical word that means practical word and transcendental word। now मैंने भी डिस्कस किया कि कैसे इससे थ्योरी ऑफ आइडिया इमर्ज होता है, वी विल डिस्कस अबाउट इट। सो देखिए यहाँ पे थ्योरी ऑफ आइडिया की एक फर्स्ट लुक आपको देखने को मिलेगी कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस मीन्स, जैसे कि आप मार्केट में निकलते हो एंड यू आर आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन टू डिफरेंट पीपल लाइक व्हाट डू यू मीन बाय जस्टिस। सो सबके जवाब अलग अलग होंगे, किसी के लिए जस्टिस कुछ होगा, किसी के लिए जस्टिस कुछ होगा। सो दिस इज द एम्पिरिकल वर्ड, दिस इज द इन प्लेटोज सेंस, इन प्लेटोज आर्ग्यूमेंट इट्स अ फेक वर्ड। we'll discuss about deeply in theory of idea, but now just try to understand it very briefly and grasp the beyond empirical word and grasp the transcendental concept, मतलब something beyond the real word। जैसे कि जो empirical word है उसे इन्होंने फेक माना है, तो वो चाहते हैं कि जो फिलोसोफर हो, जो फ्यूचर रूलर हो, वो empirical word के आगे देखे, दैट मीन्स वो फेक वर्ड को न देख के एक ऐसी वर्ड को देखे जहां पे उसे रियल मीनिंग ऑफ जस्टिस मिले। दैट मीन्स जो डिफरेंट ओपिनियन है लोगों के, वो रियल मीनिंग नहीं है जस्टिस का, जो रियल मीनिंग है जस्टिस का वो कहीं और छिपा हुआ है, जिसको एक फिलोसोफर किंग एक लंबे एजुकेशन प्रैक्टिस के बाद प्राप्त करेगा। सो दैट वाज द मेन पर्पस ऑफ थ्योरी ऑफ एजुकेशन। दैट मीन्स एक पर्सन को उस रियल मीनिंग तक पहुंचाया जाए ताकि वो जान सके, और अगर वो उस रियल मीनिंग को जान पाता है देन ही विल बिकम अ फिलोसोफर किंग। So that was the main purpose of theory of education. Now let me summarize it in a nutshell. Like in a nutshell, एक जो पर्सन होगा, एक बच्चा होगा, उसको एथेंस को आइडियल स्टेट बनाना है, और एथेंस को अगर आइडियल स्टेट बनाना है तो उसे ये मालूम होना चाहिए कि जस्टिस क्या है, रियल मीनिंग क्या है जस्टिस की, क्योंकि अगर एथेंस में जस्टिस आएगा तभी एथेंस एक आइडियल स्टेट बनेगा, तो उसे पता होना चाहिए कि रियल मीनिंग ऑफ जस्टिस क्या है। अब उसे पता कैसे चलेगा? तो थ्योरी ऑफ एजुकेशन, ये जो एजुकेशन पॉलिसी ऑफ एथेंस गिवन बाय प्लेटो, जब वो उसको प्रैक्टिस करेगा, उसके थ्रू फिल्टर होगा, तो ओवर द टाइम उसे एक अल्टीमेट चीज पता चलेगी, और वो क्या चीज पता चलेगी कि रियल मीनिंग ऑफ जस्टिस क्या है। और जब वो उसको जानेगा द रियल मीनिंग ऑफ जस्टिस,
then he will be able to implement that justice in the society, and then he will be able to become a philosopher king. Now that was the main purpose of theory of education. Now what was his theory of education? We will discuss about it also. So थ्योरी ऑफ एजुकेशन, सो इट स्टार्ट्स विथ प्राइमरी एजुकेशन, जहां सभी को बराबर अधिकार होगा, बेसिक स्किल सीखेगा, रीडिंग राइटिंग एक्सेट्रा, और उनके अंदर हार्मनी भी इनकलकेट की जाएगी। बिकॉज आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा होगा कि जस्टिस इज बेस्ड ऑन बेसिकली टू प्रिंसिपल्स, दैट मीन्स ऑर्डर, मेंटेनिंग ऑर्डर एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। अगर ये दो चीज़ें सोसाइटी में इम्प्लीमेंट रहेंगी, सोसाइटी में अवेलेबल रहेंगी, तो जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं सोसाइटी में पुअर्स और रिच के बीच में, वो नहीं होगा, और सभी लोग अपने काम को प्रॉपर करेंगे विदाउट इंटरफेयरिंग इनटू अदर्स वर्क, और जिसके वजह से पूरा होल एथेनियन सोसाइटी विल डेवलप। तो प्राइमरी एजुकेशन में ये पढ़ाया जाएगा उनको और हार्मनी इनकलकेट की जाएगी। फिर आता है 20 साल की उम्र में मैथमेटिकल एजुकेशन दिया जाएगा उन्हें। अब मैथमेटिकल ट्रेनिंग क्यों दी जाएगी? सो प्लेटो का ये मानना था कि जो मैथमेटिक्स होते हैं उनमें जो हाइडिंग कॉन्सेप्ट होता है, वो जो कॉन्सेप्ट होता है मेन, वो छिपा होता है। जैसे कि आपने इसमें देखा ना, यहाँ पे उन्होंने कहा कि आप इंपीरिकल वर्ड की तरफ मत देखिए जो आपको दिख रहा है। जैसे कोई क्वेश्चन आता है मैथमेटिक्स में या फिर कोई डायग्राम आता है, लेट सपोज ट्रायंगल है, तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है जो आपको दिख नहीं रहा है। तो आपको इसी कॉन्सेप्ट को जानना है, तभी आप इस ट्रायंगल को समझ सकते हैं। जैसे कि आपको इंपीरिकल वर्ड की तरफ नहीं देखना है, बियॉन्ड द इंपीरिकल वर्ड देखना है। तो उन्होंने इस वजह से मैथमेटिक्स पे जोर दिया और 10 सालों तक मैथमेटिकल ट्रेनिंग की बात को उन्होंने इंप्लीमेंट करना चाहा। सो मैथ्स नॉट ओनली टीचेस हाउ टू थिंक बट ऑल्सो इंट्रोड्यूस आइडियल ऑफ कॉन्सेप्चुअल ट्रूथ। जैसा कि आपको बताया कि मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट छिपे होते हैं, तो वो चाहते थे कि जब बच्चा 20 साल की उम्र में उसे प्रैक्टिस करेगा, तो वो चीज़ जो उसको समझनी है, रियल मीनिंग जो उसे बियॉन्ड इंपीरिकल वर्ड देखना है, वो तभी से इनकलकेट होगी उसके अंदर, और वो आगे चल के उस कॉन्सेप्ट को समझ पाएगा। नाउ इसके बाद मिलिट्री ट्रेनिंग की बात करते हैं 3 साल के लिए, क्योंकि लोअर गार्डियंस भी होंगे जो मिलिट्री में जो जिनके पास वर्च्यू ऑफ करेज होगा ज़्यादा, वो मिलिट्री में भी जा सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग सबके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबके लिए मिलिट्री ट्रेनिंग की बात की। उसके बाद आता है डायलेक्टिक ट्रेनिंग, डायलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस डायलेक्टिकल इज अ मेथड ऑफ सोक्रेटिस अबाउट विच वी विल डिस्कस and we discussed also in last video briefly. So dialectical training, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। यहाँ तक फिल्ट्रेशन हो रहा है, देखिए इसके बाद जो बचा उसको ये डायलेक्टिकल ट्रेनिंग किससे होकर गुजरना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज डायलेक्टिकल ट्रेनिंग? सो डायलेक्टिक्स मीन्स होता है रीजनल लॉजिकल रीजनिंग। यू कैन सी लॉजिकल रीजनिंग मीन्स व्हाट, जैसे कि मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल दिया कि अगर आप मार्केट में जाते हो, आप डिफरेंट लोगों से जस्टिस के बारे में पूछते हैं कि जस्टिस क्या है। नाउ आप आर्ग्यूमेंट शुरू करते हैं, 4 लोगों को खड़ा करके आप बात करते हैं कि आपके ओपिनियन में जस्टिस क्या है। तो एक बंदा बोलता है उसमें से कि अगर मैंने किसी से कुछ उधार लिया है, कोई सामान उधार लिया है, तो उसको टाइम पे वापस करना ही जस्टिस हुआ। तो उसने आपको एक अपना आर्ग्यूमेंट दिया। तो फिर आपने काउंटर क्वेश्चन किया कि अगर आप सपोज करो किसी से आपने गन लिया है और वो बाद में पागल हो गया है, तो क्या वो गन को वापस लौटाना एक जस्टिस होगा? सो ये जो लॉजिकल रीजनिंग होगा, आपस में थीसिस और एंटीथीसिस का मिक्सचर होगा, और इसके थ्रू जो फाइनल वर्डिक्ट निकलेगा, जो एक फिल्टर्ड ओपिनियन निकलेगा, वही डायलेक्टिकल नॉलेज कहलाता है। सो डायलेक्टिकल नॉलेज इज क्लोजेस्ट टू यूनिवर्सल प्रिंसिपल, हेंस अ स्टूडेंट ऑफ डायलेक्टिक्स कैन अंडरस्टैंड द ट्रू जस्टिस। इसका मतलब जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि सोक्रेटिस ने अपने 4 डिसाइपल्स से बात की थी, थ्रेसिमेकस, पॉलीमार्कस, सिफेलस, और उनके थ्रू उन्होंने जस्टिस को, रियल मीनिंग ऑफ जस्टिस को निकालने की कोशिश की थी। सो सिमिलरली उन्होंने यूज किया था डायलेक्टिकल मेथड। तो वैसे ही जो नए बच्चे होंगे उनको मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद ये डायलेक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो लॉजिकल रीजनिंग कर सके आपस में, और एक फाइनल डिसीजन निकल सके कि क्या होता है असली मीनिंग ऑफ जस्टिस। दैट मीन्स इन डायलेक्टिक्स person thinks beyond senses and try to visualize the hiding concept which cannot be represented in diagram. यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं मैथमेटिक्स से। जैसे कि मैथमेटिक्स में कुछ भी समझने के लिए आप डायग्राम बना सकते हैं, बट डायलेक्टिकल ट्रेनिंग में आपको बस विजुअलाइज करना होगा, क्योंकि आप खुद देखो ना कि आप
जस्टिस को किसी डायग्राम में नहीं बना सकते। तो आपको आपको अपने दिमाग में उस चीज के बारे में सोचनी होगी कि जस्टिस कैसा होगा, जिस सोसाइटी में जस्टिस इंप्लीमेंट होगी वो सोसाइटी कैसी होगी। सो इस चीज के बारे में आप विजुअलाइज करोगे और डायलेक्टिकल ट्रेनिंग करोगे, लॉजिकल रीजनिंग करोगे, लोगों से बात करोगे, आर्ग्यूमेंट करोगे, काउंटर आर्ग्यूमेंट करोगे, और अल्टीमेटली ओवर द टाइम आफ्टर ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग एक ऐसा टाइम आएगा जब आप उस रियल जस्टिस को, उस रियल मीनिंग ऑफ जस्टिस को पाने में सफल हो जाओगे। यू विल बी सक्सेसफुल in understanding the real meaning of justice, and that was the main purpose of his theory of idea, to make a person understand the real meaning of justice so that he could implement that justice in the society of Athens, and then Athens can become an ideal state. So that was the whole theory of education of Plato, और यहाँ से एक इमर्ज होता है थ्योरी ऑफ आइडिया, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, have a good day, and please guys make sure to subscribe this channel and like and comment, and please give me your suggestions, like what do you want to change, और क्या चाहते हैं और क्या चीज़ें मैं प्रोवाइड करूँ। अगर आप PDF चाहते होंगे तो मैं PDF भी प्रोवाइड करूँगा। सो प्लीज टेल मी अबाउट दैट so that I could improve much, and once again thank you so much, and have a good day.